चलिए, सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस द माने जो ओवरव्यू ऑफ फंक्शंस, एंड फिर हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे चैनल, ट्रांसपोर्ट एंड इस तरह का चीजें। फाइन। सो एन Yes, sir. ओवरव्यू ऑफ मेम्ब्रेन फंक्शंस, तो माने किस तरह का फंक्शंस मेम्ब्रेन करता है, मीन्स व्हाट ऑल दे डू। ओके, सो इसीलिए जो पहला फंक्शन हम लोग करेंगे, okay, so the first function is compartmentalization. compartmentalization का मतलब क्या है? to make partitions, है कि नहीं? तो आप जानते हैं जितना ज्यादा मेम्ब्रेन करोगे उतना पार्टीशंस होगा। तो compartmentalization, so membranes are continuous unbroken sheets and such inevitably enclosed compartments। ठीक है, तो उसी तरह से द प्लाज्मा मेम्ब्रेन encloses the contents of the entire cell, whereas जो ऑर्गेनल मेम्ब्रेन्स हैं they enclose diverse intracellular spaces। ठीक है, तो वैक्यूल वाला मेम्ब्रेन वैक्यूल का करेगा, ओके, ईआर वाला मेम्ब्रेन ईआर के कंपेयर करेगा, एंड सो ऑन। The various membrane-bounded compartment of cell possess markedly different contents। मतलब उसके अंदर क्या होगा ये डिफर करेगा। So membrane compartmentalization allows specialized activities to proceed without external interference and enables cellular activities to be regulated independently of one another। क्योंकि एक सेल में माने एट एनी टाइम अराउंड 5000 डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन, है कि नहीं? तो अगर हम उसको कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं तो क्या होगा? ओके, इस ऑर्गेनेल में क्या हो रहा है वो उस ऑर्गेनेल को अफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनेल में रिडक्शन रिएक्शन चल रहा है, तो उससे जो प्रोड्यूस होगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो अगर कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा तो वो वैसा नहीं करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके घर के बाउंड्री के अंदर आप कुछ मर्जी करो, ओके, मेरे घर के बाउंड्री के अंदर मैं कुछ मर्जी करूं, बट अगर हम लोग एक ही बाउंड्री के अंदर अलग अलग काम करेंगे तो ऑड लगता है। ठीक है, सो लाइक दैट। तापरे scaffolding of biochemical activities, what does that mean? Membranes not only enclose compartments but also are also distinct compartment themselves, क्योंकि वो खुद भी एक compartment है। As long as reactants are present in solution, their relative positions cannot be stabilized and their interactions are dependent on random collision. Because of their construction, membranes provide the cell with an extensive framework of scaffolding within such compartments, within which components can be ordered or ordered for effective interaction। ठीक है, अब जैसे मेम्ब्रेन है उसने क्या किया, एक पूरा घेरा बंद कर दिया, प्लस उसका भी जो कंपोजिशन है वो भी एनेबल करता है कि उस ऑर्गेनेल के अंदर किस तरह का फिजियोलॉजी होगा। सो दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्ड फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। उसके बाद प्रोवाइडिंग ए सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो मेम्ब्रेन्स प्रिवेंट the unrestricted exchange of molecules from one side to another. At the same time, membrane provides the means of communication between the components they separate, है कि नहीं? मतलब वो दरवाजा माने वो बाउंड्री का भी काम करता है एंड वो माने पर्टिकुलर काम को भी करने में
मदद करता है। ठीक है जी। तो ये लाइंस को समझना बहुत जरूरी है, तो इसको थोड़ा आराम से समझिए, कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। So membranes prevent the unrestricted exchange of molecule. मतलब कोई मन मर्जी बाहर नहीं जा सकता है, कोई मन मर्जी अंदर नहीं आ सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू आर इनसाइड द स्कूल गेट, तो आप जाके बाहर से चाय पत्ती नहीं खा के आ सकते हो, गुपचुप नहीं खा के आ सकते हो, वो आपका बंद है। ओके, so like that, but okay, at the same time membranes provide the means of communication between the compartments they separate. Okay, अगर सपोज अगर भी जाना है तो परमिशन लेकर आओ, है कि नहीं? तो मतलब वो परमिएबल होना चाहिए। तो अब सपोज हमें कुछ आयंस बाहर भेजना है तो क्या करेंगे, उसके लिए चैनल बनाओ। तो इसीलिए हर किसी को जाने नहीं देगा, जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको आना है वो आ सकता है, बट एवरीबडी कैनॉट गो और कैनॉट कम। इसका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग क्या है कि जिस कंपोनेंट के लिए आपका चैनल वैनल होगा वही इधर उधर जा सकता है, अदरवाइज हर कोई जा नहीं सकता। ठीक है। Now, the plasma membrane which encircles a cell can be compound to a moat around a castle. Both serve as a general barrier. ठीक है, yet both have gated bridges. है कि नहीं? मोट अराउंड ए कैसल का मतलब क्या होता है, जो पानी ओके, पानी। आप देखोगे पुराने जमाने में जो कैसल होता था उसके चारों ओर क्या होता था, एक पानी का बंधो जैसा होता था। यू रिकॉल और नॉट? बोलिए। यस सर। यस सर। तो आप अगर आपको Yes, sir. उस पानी प्रोटेक्शन के के लिए। हाँ, माने देयर यूज्ड टू बी ए वाटर बैरियर, तो हाउ टू क्रॉस दैट वाटर बैरियर? तो आप सपोज उधर ब्रिज। से बोलेंगे सेनापति आ रहे हैं, दरवाजा खोलो, तो ट्रा 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 करके एक तो ब्रिज आके गिरेगा। तो जैसे ब्रिज गिरेगा तो सेनापति अंदर आ जाएंगे, फटाफट ब्रिज को ऊपर उठाओ, ट्रा ट्रा करके वो ब्रिज को क्लोज हो ऊपर जाएगा। उठाएंगे। तो इसीलिए तो वो जो मोड है, उस मोड को कनेक्ट करने के लिए क्या होगा, आपके लिए कोई ना कोई चैनल सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए मोड? A deep wide ditch around a castle, fort, town or city. तो ये आप लिख सकते हो, टू ए मोड। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको बाद में समझ में आए। सो मोट का मतलब है डीप वाइड डिच सराउंडिंग a castle, fort or town typically filled with water and intended as a defense against attack. ठीक है। So like that, both serve as a barrier, yet both have gated bridges. मतलब अगर हमारा दो शहरों के बीच में एक नदी है, ठीक है, तो हाउ टू गो टू द अदर साइड? So you should have a boat and you should also have a permit. तो आप बोट में बैठे, अगर परमिट नहीं होगा तो वो लोग क्या करेंगे, गोली मार देंगे। ओके, जैसे हमारा नेपाल में भी है ना, नेपाल उत्तराखंड में भी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस हैं जिसके दोनों तरफ क्या पहले तो खुला रहता था, अब ये जो नेपाल ट्रबल स्टार्ट हुआ अभी दोनों तरफ क्या होते हैं, देयर आर पुलिस, तो इसलिए वो पास लेके छोड़ते हैं एंड पास लेके आने देते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, तो बिकॉज अब वो लोग तो आते ही है ना काम करने के लिए इधर उधर, किसी का खेत उस तरफ है तो किसी का वर्क इधर है एंड सो ऑन। ठीक है। Now that permit the movement of select elements into and out of the enclosed living space. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपके अलग अलग तरह का फंक्शंस है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं।
फाइन। तो ये है compartmentalization, scaffold for biochemical activities and providing a selective barrier। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है मोड का डेफिनेशन है, इसको हम थोड़ा सा अलग कलर का कर देंगे बिकॉज इसका पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं। चलिए, नाउ उसी तरह से अब हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट फंक्शन। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स तो हर समय देखेंगे जब हम लोग सेल्यूलर बायोलॉजी में डिस्कशन करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर टू टर्म्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, नाउ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसीलिए अब सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता है। ओके, तो लाइक दैट। तो इसीलिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसलिए वी हैव टू नो टू टर्म्स। नाउ वाटर क्या हो जाएगा? व्हाट इज वाटर? बोलिए, बताइए। वाटर एक सॉल्वेंट है। क्यों? वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है? सारे पोलर कंपाउंड्स इसमें डिसॉल्व करते हैं। ओके, तो ऑल द पोलर कंपाउंड्स डिसॉल्व इन दिस। एंड पेट्रोल, केरोसिन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब क्या है? सो दीज आर non-polar solvents. non-polar solvents. Now, right after this. So, can you prove water as a solute? Yes, sir. बताइए। सर हम जब मोलारिटी निकालते हैं तो हम वाटर का भी निकालते हैं। ये किसने आपको बोला है? सर बताइए। आपने बताया था लास्ट ईयर। देख रहे हो? तो ये सब Yes. हर गलत चीज जैसी क्यों बताया होता है, बताइए आप लोग को। जबकि आप लोग का तो फेवरेट कौन है? कालू, है कि नहीं? बट फिर भी देखोगे हर गलत चीज आपको मैंने ही बताया होता है। So the reason is because we study the content. तो everybody reads molarity, molality, but फिर भी वो भूल जाते हैं कि एक बहुत ही important question है जो हर बार आता है ओके एग्जाम्स में, what is the molarity of water? ओके भाई, जब हम वाटर का मोलारिटी निकाल रहे हैं, इसका मतलब वाटर क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी? आप निकाल सकते हो कि नहीं? WB/MB into 1000, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट into 1000। ऐसे ही निकालते हैं कि नहीं हम लोग? तो इसीलिए Yes, sir. तो ये जो मोलारिटी है, जब आप WB ले रहे हो, B स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट एंड A स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट। तो जब आप WB ले रहे हो, इसका मतलब वहां वाटर क्या है? तो वाटर इज आल्सो ए Solute. Solute. तो देन इफ वाटर इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट? तो ये भूल गए। तो इफ वाटर इज सॉल्यूट, प्योर वाटर इज द सॉल्वेंट। तो समझ रहे हो? तो इसलिए वाटर इन प्योर वाटर इज ए सॉल्यूशन। तो जो वाटर है वो सॉल्यूट बन जाता है, एंड जो प्योर वाटर है वो क्या बन जाता है? सॉल्वेंट। चलिए, तो ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जब आप आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ोगे ना, वहां उस चीज को पढ़ते हैं। चलिए, सो नाउ रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टिंग सॉल्यूट से हम लोग पढ़ेंगे ही दैट अगर आपको कोई सॉल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए आपको हाइड्रोफोबिक होना पड़ेगा। क्यों? अगर आप हाइड्रोफोबिक होंगे तभी आप मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। बट ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सॉल्यूट्स जो हम लोग खाते हैं वो क्या है? वो हाइड्रोफिलिक है। आपका हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स हैं। तो जब हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स हैं, देन हाउ डू वी डू इट? बोलो।
तो हाउ डू वी क्या हाउ डू वी क्रॉस इट? तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है? तो वाटर्स हेटिंग थिंग्स कैन इजीली क्रॉस द मेम्ब्रेन, ओके? तो हाइड्रोफोबिक थिंग्स कैन इजीली क्रॉस द मेम्ब्रेन, but if the solute is hydrophilic, it can only cross if there is what? If there is a चैनल। channel. चलिए, तो वही चीज है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसको मैं आपको पढ़ा नहीं रहा. Respond to external stimuli. So the plasma membrane has a critical role in the response of a cell to external stimuli. क्यों? क्योंकि हर स्टिमुलाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही आके अफेक्ट करेगा, है कि नहीं? तो it will be first received at the plasma membrane. Membranes possess receptors that combine with specific molecules or respond to other types of stimuli such as light or mechanical tension. ठीक है? Different types of cells have membranes with different receptors and are therefore क्या? Capable of recognizing and responding to क्या? Different environmental stimuli. So the interaction of plasma membrane receptor with an external stimuli may cause the membrane to generate a signal that stimulates or inhibits internal activities. For example, signals generated at the plasma membrane may tell a cell to manufacture more glycogen, to prepare for cell division, to move towards a higher concentration, to release calcium, or possibly to commit suicide. So also there are signals to commit suicide. So that is called apoptosis. याद है कि नहीं? So that is cell. Yes, sir. हाँ. तो सेल आपका जब डेथ को अपना लेता है, तो that is called apoptosis. समझ में? चलिए, तो ये भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. हर चीज याद रखना, जैसे हार्मोन. ओके, वाई जो लड़कियां जैसे समीक्षा है, वो क्यों कंघी करके स्कूल जाती है? ताकि जब वो कंघी करे तो चार लड़के उसको देख के सीटी बजाएं, एंड फिर ये मंद मंद मुस्का के कमर हिला हिला के चल. तो समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि शी इज नाउ अ हॉट गर्ल एंड शी इज नाउ अ सेक्सुअल गर्ल, शी इज नाउ एन एडल्ट गर्ल. पहले बचपन में क्या ना, फर्क भी नहीं पड़ता था, बट अब मैटर करता है. सपोज आत्मन किसी को देख रहा है एंड किसी और लड़की को नहीं देख रहा है, तो नहीं देखने वाले का मन थोड़ा खराब हो जाता है कि वाई वो नहीं देखता है. सज्जोत अपना हेयर स्टाइल क्यों ऐसे सीधा कर लिया? क्योंकि किसी ने उसको बोला होगा कि ऐसे छात्रा बना वाले हेले मुतते भल पाई भी नहीं, तो इसलिए अब बेचारा सज्जोत हेयर स्टाइल सीधा कर दिया है, गौ जैसा. तो इसका मतलब नाउ समबडीज व्यू मैटर्स, बट पहले वो मैटर नहीं करता था. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हार्मोन्स. तो जो लड़कियों के अंदर एस्ट्रोजन आ गया है, वो लड़कियों को शर्माने के लिए कह रहा है, वो लड़कियों को चोटी कंघी करने के लिए कह रहा है, वो लड़कियों को कमर लचकाने के लिए कह रहा है, एंड उधर लड़कों को दाढ़ी मूछ रखने के लिए कह रहा है, थोड़ा बॉडी शॉडी बनाने के लिए कह रहा है, एंड सो ऑन. समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए नाउ अ सिग्नल मैटर्स. सपोज आप कंघी वंगी करके गए आत्मन को पटाने के लिए, आत्मन बिना देखे चला गया, तो फिर एक अजीब सा सिग्नल आपको आएगा एंड फिर आप एक अजीब सा रिएक्शन करेंगे. सो इसलिए एवरी स्टिमुलाई मैटर्स. अब इस पे एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आया था एक बार एम्स में कि विच इज द चैनल सीन बाय फ्रॉग्स. फ्रॉग्स का सबसे फेवरेट चैनल क्या है? बताइए. माने जो फ्रॉग्स है वो कौन सा टीवी चैनल देखते हैं? वो आर भारत देखते हैं,
ना क्या देखते हैं, उसको क्या टीआरपी के लिए पैसा दिया गया है? चलिए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करो। सर वो सर कुछ नहीं देखते। अरे कुछ नहीं कैसे देखेगा भाई, हर कोई टीवी देखता है तो वो भी तो देखेंगे ना। हाँ बोलो बोलो अध्याय सर इज इट थायराइड हार्मोन? है। कौन सा टीवी चैनल देखते हैं? थायराइड हार्मोन को टीवी चैनल थोड़ी है। कौन सा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है? जैसे सज्जोत को अच्छा लगता है आईपीएल, जेजेएस का बीवी को अच्छा लगता है रिपब्लिक चैनल, ओके। माधव को अच्छा लगता है क्या, जो क्या है वो, फास्ट एंड फ्यूरियस। गरिमा को अच्छा लगता है कार्टून। तो इस तरह से तो कौन सा चैनल आपको देखने में मजा आता है? मैंने फ्रॉग्स को देख रहे हो, ये आप सिंपल से बड़े बेवकूफ हो। तो फ्रॉग्स का जो फेवरेट चैनल है आर भारत, क्योंकि वो हर समय न्यूज देखते हैं। न्यूज में कौन सा पार्ट देखते हैं? वेदर रिपोर्ट। समझ रहे हो? पानी पागो। तो अगर जो फ्रॉग का जो लार्वा है वो क्या है? वो एक एक्वेटिक एनिमल है। फाइन। तो फ्रॉग्स लार्वा इज अडेप्टेड टू एक्वेटिक हैबिट्स, बट द एडल्ट इज टेरेस्ट्रियल। इसका मतलब जब मेटामॉर्फोसिस होगा तो गिल्स को क्या बनना पड़ेगा? लंग्स। लंग्स। तो इसीलिए अब ये चीज है ना। अब आप लोग इतना गलती क्यों करते हो? पहले तुम्हारे जैसे बच्चों के 2 बच्चे हुआ करते थे। इन योर फादर्स टाइम या हिज फादर्स फादर टाइम, आत्मन वुड हैव हैड 2 सन्स एंड वो उनको स्कूल लेके जा रहा होता। बट अभी तुम बच्चा जैसा बिहेव कर रहे हो, हाथी का बच्चा या फिर डायनासोर का बच्चा। इतना बड़ा हो गया, अभी तुम किस एंगल में बच्चे लगते हो? बट स्टिल यू फील दैट आई एम ए चाइल्ड। तो अगर आपको कोई बोले कि आप चाइल्ड रहना पसंद करेंगे या एडल्ट बनना पसंद करेंगे, तो व्हाट विल यू डू आत्मन? व्हाट डू यू वांट टू बिकम, अ चाइल्ड और एन एडल्ट? अडल्ट सर। हाँ सोच के बोलो, बिकॉज आपको मालूम है जेजेस का क्वेश्चन बकवास होता है और उसका आंसर बहुत सॉलिड होता है। तो इसलिए थिंक एंड टेल कि आपको चाइल्ड बनना, तुम्हारे डैडी का जो सर का हाल देखा है? चाइल्ड बनना पसंद होगा सर। आत्मन, तुम्हारा जो डैडी है उसका बाल का स्टेटस क्या है बताओ? उनके घने मेरे घने से खराब सर। घने घने बाल है ना कम कम बाल हैं? कम सर। क्यों? बिकॉज 2 तुम जैसा हो गया है। तो समझ रहे हो, एक तू है और एक तेरा छोटा बहन है ना, यू हैव अ छोटी बहन। चलो, यस सर। तो इसलिए तुम्हारा 2 होने के बाद उनका गंजा हो गए हैं। तो पहले जमाने में 11-12 बच्चे होते थे। तो अगर तुम जैसे बच्चे उस जमाने में होते तो बाप लोग तो गंजे ही होते। तो समझ रहे हो द टेंशन? यस तो सर। इसलिए एडल्ट, आप तुम अपना डैडी को पूछो कि एडल्ट होना पसंद है ना क्या, जो वो बच्चे होना। 4 दिन का चांदनी के लिए अभी 40 साल का जेल झेलना पड़ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? फॉर 4 glorified years of life, they have to spend the whole 40-50 years remaining in pain. समझ रहे हो? So that is, तो एडल्ट बनना किसी को पसंद नहीं है। वो आप क्यों बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन बोल रहा है ना आपका। बट वो सिर्फ 4 साल का होता है, उसके बाद जो होता है वो तो फिर बल्ले बल्ले ही होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो टिल यू हैव चिल्ड्रेन आपका जो एडल्ट मजा आता है। बट एक बार बच्चे आ गए ना तो कहाँ से बाल नोच के निकाल देंगे पता नहीं चलता है। समझ में? So like इसलिए most of the parents you will see they are ganges, okay, like that. तो इसका मतलब क्या है? तो even frogs they would love to remain what, a larva, but उसका लफड़ा क्या है
कि लार्वा वो कब रह सकता है, अगर मौसम हो सुहाना एंड बारिश का ज्यादा होना, because a lot of your street frogs या toads they live in temporary water bodies, है कि नहीं। जैसे रोड का एक गड्ढा भर गया तो उसमें वो लोग बच्चा अंडा दे दिया, बच्चा बना लिए। ओके, तो आपके गार्डन में एक छोटा सा छेद है, उसमें वो अंडा दे दिया, बच्चा बना लिए। ओके, तो इसीलिए दे ऑलवेज सी द वेदर रिपोर्ट। अगर अर्नब बोल रहा है कि अब तो साउथ वेस्ट मानसून जोर से आ रहा है, अब कम से कम 10 दिन के लिए घनघोर बारिश होगा, तो अब व्हाट द फ्रॉग्स विल डू, मेटामॉर्फोज और रिमेन एडल्ट? बोलो। मेटामॉर्फोसिस। है 10, अब बारिश होने वाला है। सर वो बच्चे ही रहेंगे, हाँ, लार्वा रह जाएंगे। क्योंकि बारिश होने से क्या होगा, उनको गिल्स की जरूरत पड़ेगा। एक्वेटिक एनवायरनमेंट। हाँ, यस सर। उसको लंग्स बनाने का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? बट अभी अगर अर्नब दुखी मन से बोलता है कि नहीं, अभी अब तो जो दिन आने वाले हैं वो बहुत खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि बारिश का कोई संभावना नहीं, अब बेचारा लार्वा क्या करेगा, वो टर्न टू इमीडिएटली एडल्ट। यस मेटामॉर्फोस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेटामॉर्फोसिस से पहले पॉट होल सूख गए तो क्या होगा, द लार्वा विल डाई। तो समझ रहे हो? तो ये आपको मजाक लग रहा होगा, बट एक्चुअली हाउ डज इट हैपन, बिकॉज जो फ्रॉग का स्किन है उसमें ऑस्मो रिसेप्टर्स होता है, समझ रहे हो ना, तो वो फील कर लेता है मॉइस्चर इन द एयर। ओके, तो अगर वो देख रहा है कि एयर में काफी मॉइस्चर है, इसका मतलब बरसात ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे, वो मेटामॉर्फोसिस को डिले कर देंगे। बट अगर वो देख रहा है, अगर वो स्किन का रिसेप्टर फील कर रहा है कि उस जो बाहर रूखा है एनवायरनमेंट, पानी की कमी है, तो अब वो क्या करेंगे, सो नाउ दे विल स्टिमुलेट मेटामॉर्फोसिस। समझ रहे हो? तो इसलिए इसी को रिसेप्शन कहते हैं, सिग्नलिंग। ओके, सो लाइक दैट। अभी जो ये अर्नब है ना, क्या अर्नब जो है हमारा, वो क्या करता है, तो उसका डैडी देखते हैं कि जब हम लोग घर से बाहर होते हैं, एक फूल का गमला गेट के ऊपर होता है। ओके, तो वो गमला बाहर रहेगा तो कोई ना कोई चुरा उरा लेगा, इसलिए उसके डैडी हर समय उस गमले को नीचे रख देते हैं। बट फिर देखते हैं वो गमला ऊपर होता है, इसका मतलब अर्नब क्या करता है, जैसे ही डैडी जाते हैं वो गमला उस के ऊपर रख देता है। ऐसा क्यों रखता है, कैन यू गेस? सर जब आएंगे तो वो नीचे करेंगे तो फिर पता चल जाएगा आ नहीं गए। नहीं नहीं, आ तो गए तो वो तो वैसे ही पता चल जाएगा। थोड़ा सोचा करो, भेजा इसलिए थोड़ा भेजा दौड़ाओ, अभी थोड़ा टेस्टोस्टेरोन को दौड़ाओ एंड थोड़ा सोचो कि अर्नब जब डैडी जाते हैं या मम्मी, जब घर में कोई नहीं होता है, तो वह एक गमला बाउंड्री के ऊपर क्यों रखता है, उसको जानने के लिए ना किसी और के जानने के लिए, बताइए। ये और के जानने के लिए। यस, तो उसके जो सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, तो अब वो कब आएगी अर्नब से मिलने, जब गमला ऊपर होगा। समझ में आया कि नहीं? बट अगर गमला नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि डैडी गलत टाइम पे घर आ गए हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये सब